सदका फित्र हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आज़ाद हो या गुलाम। हर मुसलमान पर सदका फित्र वाजिब है, फ़र्ज है, ज़रूर देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। फरमाया सदका फित्र ज़रूर दिया करो, क्योंकि इससे तुम्हारे माल में भी बरकत होगी और तुम्हारा माल पाक भी हो जाएगा। सदका फित्र के पीछे जो हिकमत है वो ये है कि इससे एक गरीब इंसान भी, एक ज़ईफ़ुल माल इंसान भी, जो माल के एतबार से कमज़ोर है, गरीब है, मोहताज है, परेशान है, उसकी मदद भी हो जाती है और वो अपनी ईद की खुशियों में शरीक हो जाता है। और दूसरी इसकी हिकमत ये है कि रमज़ान के महीने में हम जो रोज़े रखते हैं वो रोज़ों में बहुत सी खामियां रह जाती हैं, बहुत सी गलतियां, कोताहियां हमसे हो जाती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं या कभी कभी जानते हुए भी हो जाती हैं, और हमें एहसास रहता है कि अरे रोज़े में हमसे ये गलती है, ये ख़ता हो गई। तो सदका फित्र उन गलतियों, उन कोताहियों की तरफ से एक कफ़ारा भी हो जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर बहुत, जो इसकी अहमियत वाज़ेह की है, उसके अंदर बहुत सी हिकमतें छिपी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हम कोई भी काम इसलिए नहीं करते कि इससे हमें कोई दुनियावी फ़ायदा हो या कोई मेडिकल फ़ायदा हो या कोई और फ़ायदा हो। हम इस तरीके का काम इसलिए करते हैं कि ये हमारे रब का हुक्म है। हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि इससे हमारे जिस्म की ओवरऑलिंग हो जाती है या हमारे जिस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं या हमें मेडिकली इससे बहुत कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं या कुछ और इससे बेनिफिट्स हमें हासिल हो जाते हैं, इसलिए हम रोज़ा नहीं रखते। हाँ, ये भी होते हैं और ये भी एक फ़ायदा है, लेकिन ये रोज़े हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमारे रब का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए, अब तुमको ही रखना चाहिए। और रखने के पीछे जो हिकमत है, जो मकसद है इसका, वो है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा जाए, तुम अल्लाह ताला वाले बन जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, यही मकसद है। और इसी तरीके से सदका फित्र देने का भी यही मकसद है, इसीलिए हम सदका फित्र देते हैं कि हमारे रब का हुक्म है। इससे ये मतलब नहीं है कि हमारे माल में बढ़ोतरी हो जाए या हमारे माल में बहुत बरकत हो या हमको जो है जिसको हम दे वो हमारी तारीफ करे या लोग हमारे बारे में कहें कि ये बड़ा सदका फित्र देता है, ये बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करता है, ये बड़ा सखी है। इसकी हम नहीं करते ये काम। हालांकि ये चीज़ें भी अल्लाह ताला हमको देता है कि हमारे रिस्क में भी बरकत करेगा, लोग हमें अच्छा भी कहेंगे, लेकिन हमारी ये तमन्ना नहीं होती है और ना होनी चाहिए कि हम ये ख्याल करें कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमको सखी कहें, लोग कहीं बड़ा ज़कात देता है, बड़ा सदका देता है, बड़ा खैरात करता है। इस तरीके की सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारी होती है। यहाँ तक मैं जानता हूँ इंसान सदका जो देता है वो इसीलिए देता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है। और दूसरी चीज़ ये है कि सदका फित्र हर इंसान को अपनी माली पोजीशन के हिसाब से देना चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत से लोग इतने मालदार हैं कि वो ड्राई फ्रूट जैसे खजूर है, बादाम है, किशमिश है, इन चीज़ों की कीमत पर जो है सदका फित्र दे सकते हैं, इनकी कीमत लगाकर सदका फित्र निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी गेहूं पर ही की कीमत लगाकर सदका फित्र देते हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है, इससे दिल की तंगी का पता चलता है। और मेरा ख्याल है ये कि तो ये तो एक फॉर्मेलिटी सी हो जाती है, फिर ये कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं पाया जाता है, तुम्हारे अंदर ये फिर कैफियत नहीं पाई जाती। बस इतना ही है कि अल्लाह ताला का हुक्म फर्ज अदा हो जाता है, बस कर दिया, बस एक शरई गिरफ्त नहीं होगी इस पर। यहाँ चलो हमने कम से कम गेहूं का तो निकाल ही दिया, लेकिन ये ईमान की मजबूती की अलामत नहीं है, ये अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन की मजबूती की अलामत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है और कसीर तादाद में माल दिया है तो आप कसीर तादाद में ही उसी हिसाब से सदका फित्र निकालें, ज़कात दें। और ज़कात का भी यही मामला है, ज़कात भी लोग सही तरीके से नहीं निकालते हैं, पूरा हिसाब नहीं लगाते हैं, जबकि ज़कात हर चीज़ पर है। ज़कात मवेशियों पर है, ज़कात तिजारत पर है, ज़कात
नकदी पर है, सोने और चांदी पर है, जेवरात पर है, इन सारी चीजों पर ज़कात है। इंसान जुर्मी ढंग से नहीं निकालता है। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये मालदार लोग जो हैं ये सही करके हिसाब किताब लगा कर अगर ज़कात निकाले, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि ज़कात ढंग से नहीं निकालते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि अगर इस समाज में, हमारे माशरे में, हमारे दरमियान इतने इतने मालदार लोग हैं कि एक शख्स अगर अच्छे से ज़कात निकाले पूरा हिसाब किताब लगाकर, तो कम से कम 10 गरीबों की जिंदगी संवर सकती है। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस उतना ही अदा करना है जितना बस सीधा सीधा समझ में आएगा, इतना दे दो। तो भाई ये सदका फित्र जो है ये तुम्हारे रोज़ों की कबूलियत का भी एक जरिया है। तुम्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी भी इससे हासिल होती है, अल्लाह ताला का कुर्ब भी इससे मिलता है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि सदका फित्र जरूर दो, जिससे ये गरीब लोग भी तुम्हारी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं, उनके घरों में भी अच्छे खाने बन जाएं, उनके घरों में भी जो है सेवैयाँ बने, उनके घरों में भी मिठाइयाँ बने, उनके घरों में भी गोश्त और पकवान बने। इस तरीके की चीज़ें जो ईद पर हमारे यहाँ बनती हैं वो उनके भी यहाँ बन जाएं, उनके बच्चे भी कपड़े पहन लें, उनके बच्चे भी ईदगाह चले जाएं, वो भी कुछ बाजार से कुछ सौदा सल खरीद लाएं। तो ये मकसद है सदका फित्र और ज़कात निकालने का। तो इंसान को सदका फित्र जरूर निकालना चाहिए, अपनी हैसियत के हिसाब से निकालना चाहिए। ये खाली ये जो है फर्ज अदा नहीं कर देना चाहिए कि चलो एक था हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। नहीं नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आप अपनी हैसियत से सदका फित्र निकालिए। तो सदका फित्र की बड़ा अहमियत है, इसको जरूर निकालिए। इसके पीछे जो हिकमत है वो यही हिकमत है कि इससे जो हमारे रोज़ों में जो हमसे गलतियाँ, कोताहियाँ या खराबियाँ हो जाती हैं वो उसका कफ़ारा बन जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि इससे गरीब भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सदका फित्र को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे आसपास जो गरीब, मोहताज, ज़रूरतमंद हैं लोग, उनके बारे में भी हमें सोचने और फिक्रमंद होने की तौफीक अता फरमाए।